फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, चलिए गेस कीजिए। मेरी ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उसको कहो जरा सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। जी हाँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट फीलिंग। जी हाँ, जो आपके ख्वाबों में आते हैं। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी सेम जेंडर सब के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए क्या लेके आया है और आज कार्ड में क्या आएगा। देखते हैं आपके पर्सन की नाइट फीलिंग। बड़े बेचैन होकर, बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। चलिए नाइट फीलिंग देखते हैं गाइस। फर्स्ट कार्ड क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या अजीब का कार्ड निकला है, ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि नाइट फीलिंग में 5 ऑफ वॉन्ड्स निकलेगा। स्ट्रेंथ, हाई प्रिस्टेस, इधर का ना नंबर 2, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ swords, king of pentacles, ace of swords, the hanged man। तो गाइस, अगर यहाँ साइन की बात की जाए, सारे साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है, लेकिन वाटर साइन सबसे कम है। सॉरी गाइस, एयर साइन सबसे कम है। तो चलिए देखते हैं। नंबर कुछ बताने जा रही हूँ, हो सकता है ये नंबर आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो।
नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, और ये भी हो सकता है कुछ रिपीटेड नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है 14, रिपीट हुआ है 2 बार, 8 रिपीट हुआ है, 3 रिपीट हुआ है। ये तीनों नंबर ऐसे हैं कि ये रिपीटेड नंबर है। आपके वन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी रिपीटेड हुआ है, तो इसलिए हो सकता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लम्हे हो जो आपने अपने पर्सन के साथ बिताए हो। और जैसे 14 आया है, दोनों किंग आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपको वैलेंटाइन डे पे प्रपोज किया हो, या आप लोगों का बर्थडे भी हो सकता है, या कभी कैंडल लाइट डिनर भी करा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं उस पर्सन की नाइट फीलिंग। गाइस, जिस तरह के ये कार्ड है, कार्ड ये बताते हैं कि आपके साथ जो पर्सन रिश्ते में थे, परेशानियां और प्रॉब्लम रिश्ते में शुरू हो चुकी है, या वो आपको परेशानियों में डाल के चले गए हैं। आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, काफ़ी सारी पॉलिटिक्स खेली गई हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ कान भरते थे, मीठी मीठी बातों से उलझा के उन्होंने अपने जिन कामों के चक्कर में वो पड़े थे, उस काम में वो कामयाब हो चुके हैं। यानी कि आपके पर्सन लाइफ से आपकी जा चुके हैं आज। अब उनकी बोलचाल आपसे नहीं है। आप अपना टूटा हुआ दिल लेके बैठे हुए हो, और आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन नहीं गया, आपकी जान गई है। आप बहुत दुखी होते हो, परेशान होते हो, ज़्यादा खोजने पर भी आपको कोई गलती नहीं दिखाई देती। तभी आप समझ लेती हो कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इसने आपको चीट किया है। कई तरह की आपके दिल से रोने रोने पर ये बातें निकलती है कि इसने मुझे समझा नहीं, इसने रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाए, ये इसके दिल में दया नहीं है, इसके दिल में भावना और दर्द नहीं है। तो ये है आपकी स्थिति, तभी आप इतने परेशान और दुखी रहते हो। आपका दिल जख्मी, अंदर से लहूलुहान है, लेकिन आप किसी से कह नहीं सकते। तो आज इसी पर्सन की हम नाइट फीलिंग देखेंगे। गाइस, यहाँ सबसे पहला कार्ड लेते हैं हम 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड ये बताता है, हाई प्रिस्टिस का भी कार्ड है, कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन जब रात को बिस्तर पे जाते हैं तो इनके दिल दिमाग में काफ़ी सारी कशमकश रहती है। ऐसी ऐसी उलझने रहती हैं कि जिनको, जैसे होते हैं ना, कई बार होता है कि रात को लेटने गए तो सर पे टेंशन से ही हथौड़े लगने लगते हैं। इनकी कुछ कंडीशन ऐसी हैं, इनके दिमाग में कई तरह की उलझने और टेंशनें, दिल और दिमाग दोनों में फंसे हुए हैं, दोनों में कशमकश चल रही है, और ये इस चीज़ों को लेके बहुत सोचते हैं। ये आपके बगैर काफ़ी अलोन फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं। जहाँ तक मैं आप इस कार्ड से ये भी बता सकती हूँ, देखिए गाइस, ये आपके साथ इमोशनली अटैच थे और आज भी अटैच है। लेकिन ये नहीं कि आपने इनको चीटर कह दिया तो ये चीटर हो गए। हो सकता है कुछ लोगों, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं होती, लेकिन यहाँ जो पर्सन है इनकी कोई मजबूरी थी, और वो मजबूरी थी थर्ड पार्टी, यानी कि उनकी फैमिली। या कोई ऐसा लेडीज़ भी हो सकती घर में, जेंट्स भी हो सकता है, जो ज़्यादा घर में चलाने वाला इंसान हो। और लोगों की भी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स काफ़ी खेली गई है गाइज आपके रिश्तों में, लेकिन ये पर्सन की चली नहीं। मजबूर होकर इस पर्सन ने आपकी तरफ से मुंह फेरा है, आपको छोड़कर गए हैं। ये हैंग्ड मैन का कार्ड जो है, लो एनर्जी का, मजबूरी का, बेबसी का कार्ड है, कि जहाँ नहीं पेश चली वहीं बैठ जाओ, इस तरह का ये कार्ड है। लेकिन इस टाइम इस पर्सन का
आज भी ये बॉटम का कार्ड यही बताता है कि ये आज भी मजबूरियों से ही बंधा हुआ है। आपकी तरफ अगर आना भी चाहे तो ये आने से पहले 10 बार सोचेगा। इनके पास सिर्फ मजबूरियां ही थी। ये आज का कार्ड है, ये आज भी परेशानियां, प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गिरा हुआ है, नेगेटिव लोगों के आसपास है। ये पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचते हैं और दिल और दिमाग में इनके कशमकश चलता है। वेल सेटल इंसान है, लेकिन इसके पास ये थर्ड पार्टी है जो नेगेटिव लोग है, उन्होंने इस पर्सन का जो है दिमाग खराब कर रखा है। ये अक्सर सोचते हैं कि हिम्मत करूं, स्ट्रेंथ का कार्ड, कि हिम्मत करके अपनी चीज़ें दोबारा से सेट करूं। लेकिन कहीं ना कहीं हैंगमैन का कार्ड बताता है कि पुरानी चीज़ें जब याद आती है तो दब के बैठ जाते हैं कि किस किस के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, किस किस चीज़ों का। क्योंकि फैमिली चाहती है कि ये पर्सन इनके कंट्रोल में रहे। अगर इनकी लाइफ में कोई क्रश है तो वो भी यही चाहता है कि ये पर्सन इनके कंट्रोल में रहे, और फैमिली भी यही चाहती है। फैमिली चाहती है अगर ये पर्सन कंट्रोल में रहेगा तो हम जैसे मर्जी डुगी डुगी बजाकर अपने अकॉर्डिंग इसको चलाएंगे। गाइस, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि इनके आसपास का माहौल, आसपास के लोग ऐसे पचीदा लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और नेगेटिविटी ही दूसरे के दिमाग में भरते हैं। ये पर्सन दिल दिमाग में कशमकश होने के बजाय अपने अंदर हिम्मत पैदा करना चाहते हैं और धीरे धीरे स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, यानी कि ये डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको अंदर से ऐसे लगता है कि मेरे अंदर हिम्मत आएगी। ये कार्ड देख रहे हो, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि न्यू बिगिनिंग एक बार आपको रिश्ते में होनी ही है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना, जब ये बिगिनिंग होगी ये लंबे समय तक आपका रिश्ता चलेगा, लेकिन बातचीत से रिश्ता सुधरना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। ये पर्सन रात को लेटे लेटे ये भी सोचते हैं क्यों ना किसी से अपने दिल की बात करूं, किसी से एडवाइस लूं, ताकि चीज़ें पुरानी फिर वापस लौट आए। उसके बाद जब ये अपनी फैमिली या थर्ड पार्टी का रोला रप्पा देखते हैं तो फिर ये वही अपने ईश्वर पे भरोसा रखते हैं और बैठ जाते हैं। इनका मन करता है कि इनका अकेलापन कोई बांधने वाला हो। जैसे गाइज आप दुखी हो, इस कार्ड से ये भी नज़र आता है कि ये भी कोई इस कम दुखी नहीं है, ये भी काफ़ी दुखी है। सब कुछ आपके लिए आपके लिए पैशनेट भी थे, ये पर्सन पॉजिटिव थे, लेकिन वक्त के हालातों ने इनको ऐसा कर दिया। ये नहीं, आपका भी दिल टूटा है तो इनका भी टूटा है, सिर्फ आप दिखा सकते हो, वो अंदर पी के जी रहे हैं। तो गाइस, ये रात को जब भी सोचते हैं, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हैं, इनके दिल और दिमाग में इतनी उलझने, इतनी कशमकश है। जब इनको रिप्लाई नहीं मिलता तो ये घर वालों की तरफ देखते हैं, तो डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ताकि डिवाइन से कनेक्ट होके ये अंदर से अपने अंदर हिम्मत लाए। अदरवाइज इनके अंदर इन अपने जो आप लोगों के रिश्ते में ऑपोजिट खड़े हैं, इनके बस की इनके इनके साथ झेलना नहीं है। और सोचते हैं कि कुछ ऐसा हिसाब बने कि मैं किसी से अपने शुभचिंतक से एडवाइस लूँ और मेरी फाइनेंस और मेरी फैमिली दोनों इस चीज़ के लिए मान जाएं। क्योंकि आपके पर्सन जो है, मुझे लगता है ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के पर्सन सेटल हैं, वेल सेटल हैं, लेकिन कमी यही है कि आस पास में चीज़ों का बैलेंस नहीं है, आस पास का माहौल अच्छा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जो अच्छी एडवाइस दे के आपके पर्सन का अच्छा सोचे। सब इसके आसपास घूमने वाले ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ हम अपना ही सोचें, किसी और का नहीं। ये हैंग्ड मैन का कार्ड यही बताता है कि ये आज भी मजबूरी के लिए बंधे हुए हैं। गाइस, ये पर्सन आज भी मजबूरी की वजह से बंधा हुआ है, नहीं तो ये अपने एक्शन लेता हुआ दिखता। लेकिन ये कार्ड है ना दो, ये बताते हैं कि ये न्यू बिगिनिंग एक बार रिश्ते की होनी ही होनी है।
चलिए देखते हैं अगर बिगनिंग होनी ही होनी है तो वो कब होगी। गाइस एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है अगर ये पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी तो ईश्वर की इतनी कृपा है कि खूब अच्छे समय तक ये आपका रिश्ता बना रहेगा। और एस ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है भले ही ईश्वर की कृपा रहेगी लेकिन जब भी आपके साथ ये पर्सन आए तो आप दोबारा से अच्छे से अपनी चीज़ों में क्लैरिटी लेके ही आगे बढ़ें। यानी कि बातचीत में चीज़ों में कोई चीज़ की कमी ना छोड़े। ये नहीं कि खुशी में भावुक हो उठे और सब कुछ भूल गए। तो चलिए देखते हैं 3 कार्ड निकाल के कितना टाइम लगेगा। आ गए पोपटलाल जी। लीजिए थर्ड पार्टी। तो गाइस कार्ड्स निकल गए हैं। अगर कार्ड्स की बात बताऊं आपको मिनिमम 4 मंथ तो लगेंगे इनका आते हुए, कुछ साइन चिन्ह दिखाते हुए कि आपको ऐसे लगेगा कि नहीं अब उम्मीद है। और आते 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 1.5 साल, 1.25 साल, 1.5 साल इनको लग ही जाने हैं क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी इन्वॉल्व है आप लोगों के रिश्ते में। ये कार्ड ये बता रहे हैं कि स्ट्रेस से अभी भी बहुत है, जैसे अंदर से भगवान के ऊपर डोर छोड़ रखी है। अगर रिश्तों का देखें तो इन पर स्ट्रेस काफ़ी पड़ा हुआ है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली का ही हो। और लोग भी बीच में जब आपकी तरफ बढ़ेंगे इनके अंदर अभी वो टाइम नहीं है, अभी वो टाइम नहीं आया कि ये आगे बढ़ें तो लोग चुप रहें। मतलब अभी इनका वक्त थोड़ा ऐसा ही चल रहा है और उसके बाद आने वाले टाइम पे आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस आपने जब ये पर्सन आना अच्छे से क्लैरिटी लेके पूरी से अच्छे से बातचीत करके तब इसके साथ फ्रेंडशिप शुरू करनी है। चलिए देखते हैं, एक आपके लिए भी एडवाइस कार्ड निकलना पड़ता है। डिवाइन मेरे व्यूअर के लिए भी एक ऐसा कार्ड निकालिए जो उनके हित में हो। गाइस जब भी मैं कार्ड निकालती हूँ मैं ये नहीं कहती कि अच्छा निकालो, जो आपके हित में हो मैं वही डिवाइन को बोलती हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले आपका हित है, आपकी अच्छी प्यारी लाइफ है। गाइस आपका कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन के साथ इमोशनली अटैच हो और आपका जो आंसू है उनके बगैर रुकते नहीं हैं। आपका दिल बहुत दुखा है, उसमें 3 ऑफ सोर्ट्स में आया, लेकिन आपको ये चीज़ें जो भी हैं आपको इतना परेशानी सह रहे हो इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। यानी कि ये पर्सन जब आएंगे तो आपने ये आंसू यहीं तक ही रहने देने हैं, कार्ड तक उनके सामने छलकाने नहीं है। एक पॉजिटिविटी से अपने रिश्ते के लिए दोबारा से नई शुरुआत करने का मतलब ये है कि ये न्यू शुरुआत का, नई बिगिनिंग का कार्ड है। तो आपने दोबारा से ऐसे उनके साथ पेश आना है, नई बिगिनिंग यानी कि न्यू शुरुआत। ये नहीं कि पुरानी चीज़ों को याद करके उनके सामने होपलेस बना हुआ दिखाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ भाई अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो, लेकिन इतना गिड़गिड़ाने की, रोने धोने की, या ये नहीं कहना कि हम आपके बगैर रह नहीं सकते, आप चले गए मैं दुखी थी या दुखी था, ये चीज़ें पुरानी कोई नहीं दोहरानी। तो ये कार्ड बताता है कि आप इतने इमोशनल हो, जब वो आएंगे तो आप भावुक होंगे, तो आपने भावुक नहीं होके, नहीं, पॉजिटिव और प्रैक्टिकल होके उन चीज़ों का सामना करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि क्लैरिटी पूरी दे के ही आगे बढ़ना है, आगे भी एक हद में रहना है।
हदें नहीं पार करनी, उससे चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टाइटल था आपके पर्सन की नाइट फीलिंग क्या है। तो गाइस, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में कशमकश उलझने चल रही है, अपने अंदर हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ईश्वर से कनेक्ट होते हैं जब ज़्यादा दुखी होते हैं। दिल उनका कहता है मान, दिमाग कहता है नहीं, घर का देख, थर्ड पार्टी का सोच। इसी वजह से इतनी परेशान है कि अब वो चीज़ें ले जाने के लिए सोच रहे हैं और डिवाइन उनका साथ दे रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो ये नाइट फीलिंग की रीडिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं। साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। जे तू अखियां दे सामने नी रहना, के बीबा मेरा दिल मोड़ दे।